दिस इज़ मिताद्रु दत्ता एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यार अब बोलोगे पहले वीडियो में ही दिखा दिया अपना थोबड़ा। तो YouTube का मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि YouTube में कंडीशंस होते हैं कि अगर जो जो लोग मतलब अपना थोबड़ा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर तो मैं भी करूँगा कोडिंग वगैरह के समय, लेकिन जो लोग वैसे करते हैं सिर्फ, तो उन लोगों का चैनल यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है ज़्यादा, तो इसीलिए दिखाना पड़ेगा, कुछ कुछ कर नहीं सकते। और तो फिर पहले एम एंड प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चैनल मेन एम है मेरा इस चैनल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करने के लिए। तो नोट्स वगैरह सब अभी बनाने में तो टाइम लगेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं बीच बीच में कभी कभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के कुछ चैलेंजिंग सवाल जो अच्छे अच्छे जगह से उठाए गए हैं, जैसे वर्ल्ड प्रोग्रामिंग चैंपियनशिप होती है, टेक फेस्ट कंडक्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे इस साल का, वहाँ से सवाल थोड़े सॉल्यूशंस उसके डिस्कस करेंगे बीच बीच में। और हम लोग के कॉलेज के अगर क्वेश्चंस कुछ अच्छे होंगे और या मॉडरेट लेवल के कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो सब भी डिस्कस कर लेंगे। और इसके उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगा। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि जब एआई का कंटेंट आए तो कोई भी प्री रिक्विजिट आपको नहीं लाना पड़े, आपको सभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा सभी कुछ। और एक्चुअली में मेरा प्लान क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है, अभी देखिए मेरे को सब कुछ अभी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैं साइड बाय साइड ये चैनल में चीज़ें पोस्ट करता जाऊँगा। तो इससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या अगर आप कोई चीज समझ रहे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ थिंग, देन इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अदर्स इन अ सिंपल वर्ड, यू माइट फेस डिफिकल्टीज। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन समवन कंप्लीटली that part which I have understood, then I can say that my grasp over the topic will also increase. So ये रहा मेरा बेनिफिट। तो आपका बेनिफिट क्या है इसमें, आप अगर चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको पेड कंटेंट और स्कैटर्ड कंटेंट जो नेट में पूरे स्कैटर्ड वे में इधर से उधर से, कुछ कोडिंग जिम्नाज से हो गए, कुछ एडेक्स से हो गए, आपको सारे चीज एक जगह में प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में मिलेगा। आपका बेनिफिट ये है। और जो मैं कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगा कोडिंग के, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, वो सारे टेक्निक्स भी आपको भी कुछ बेनिफिट हो। अगर आपको लगे कोई भी क्वेश्चंस में कि जैसे आपके पास बेटर या शॉर्ट मेथड है कुछ करने का, तो आप मेरे को मेल में भेज सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और आप अगर खड़गपुर से है तो आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही होगा, ग्रुप में हूँ। और देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का पहला भी एक्सपीरियंस है, तो मैं कुछ जो बहुत ही खास कमिटमेंट नहीं करने वाला। जैसे पहले एक्सपीरियंस है कि मैं सोचा डेली वीडियो बनाऊंगा 3 साल पहले, फिर हुआ नहीं। तो अभी मैं जैसे अगर रियलिस्टिकली सोचूं कि देखिए पहले स्टार्ट करना तो सब कुछ बहुत इजी है, बहुत जोश रहता है पहले, फिर कंटिन्यू करते रहना है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि देखिए 2 वीक में मेरे पास 4 छुट्टी है, सैटरडे संडे मिलके, तो मैं इन 4 दिनों में एक वीडियो कोशिश करूंगा अपलोड करने के। ये मेरा है मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम ये करने का कोशिश करूंगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ एग्जाम्स वगैरह नहीं आ जाए तो यही है बस। तो आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको गिट का एक छोटा सा टेक्निक बताना चाहता हूँ, जिससे मतलब आप जो फाइल्स है, मॉडिफाइड फाइल्स है, उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। अगर ये मतलब आपको बहुत बड़े हादसे से बचा सकता है, वो बताऊंगा मैं कैसे। और देखिए मतलब ट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे ही पता है, आपको भी पता हो सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि इससे भी अगर कोई बेटर टेक्निक है या फिर कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और जब एआई के कंटेंट आएंगे तो मैं स्टार्टिंग मशीन लर्निंग से करूँगा, और आपको प्री रिक्विजिट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पाइथन का जो बेसिक्स जो चाहिए होता है एआई मॉडल्स बनाने के लिए, वो मैं आपको बेसिक्स नॉलेज भी कुछ वीडियोस में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको प्री रिक्विजिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्क्रीन शेयर मोड में। तो फिर
देखिए मैं पहले ही बोला था कि जो लोग, मैं कोशिश करूंगा वीडियोस ऐसे बनाएं कि कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं रहे, तो जो लोगों को गिट नहीं पता है मैं उन लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता दूं ये गिट का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज आता है। जिन लोगों को पता है वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्टली देख सकते हैं ट्रिक में। तो देखिए गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे आप मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं, आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में किस किस ने कमिट किया है, तो फिर कमिट मतलब एडिट किया है प्रोजेक्ट में, या फिर कैसे करके कोई सजेस्ट किया है आपको ये पार्ट, तो फिर आप देख सकते हैं किस टाइम पे कौन सजेस्ट किया है, कौन आपको क्या राहत दे, मतलब क्या मतलब आपको दिखाना चाहता है नया चीज आपके कोड में, या फिर आप किसी ओपन सोर्स गिटहब में काम कर रहे हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, तो फिर आप किसी से मतलब गिट के मदद से आप किसी और के प्रोजेक्ट को एडिट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट चार्ट एक बार बता देना चाहता हूँ। पहले फाइल्स चार तरह की होती है, अनट्रैक्ड फाइल्स, अनमॉडिफाइड फाइल्स, मॉडिफाइड फाइल्स एंड स्टेज्ड, जो कि स्टेजिंग एरिया बोलते हैं एक को। वर्किंग ट्री एक और होता है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले सभी फाइल्स अनट्रैक्ड होते हैं, जो भी फाइल्स आपने बनाए हुए हैं। तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको फाइल को ऐड करना होता है, तब वो जाती है स्टेजिंग एरिया में। गिट कमांड गिट ऐड फाइल नेम करके आप, या फिर गिट ऐड -a करके आप स्टेजिंग एरिया में फाइल्स को ले जा सकते हैं। अब स्टेजिंग एरिया से आप रेडी हो जाता है स्टेजिंग एरिया में फाइल कमिट करने के लिए। तो अब अगर वो कमिट आप कर देते हैं तो वो चला जाता है अनमॉडिफाइड फाइल में, और अगर आपने फाइल को रिमूव कर दिया तो वो वापस से अनट्रैक्ड बन जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग अनमॉडिफाइड एरिया में एडिट करते हैं अपने फाइल को, जहाँ गिटहब से उठाया, फाइल को ऐड किया, कमिट किया, फिर एडिट किया, अब हो गया मॉडिफाइड फाइल। अब फिर से हम फाइल को स्टेज कर देते हैं। तो ये रहा एक गिटहब का शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं VS कोड में। तो आपको मैं बता दूं, गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज 64 करके बिट करके आप कर सकते हैं इंस्टॉल, और वहाँ पे बुक भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। तो पहले ही हम यहाँ पे प्रॉब्लम को प्रपोज करते हैं अपना क्या है। अब आप सोचिए आपके घर में कोई बच्चा आया और ये वाला सिलेक्ट करके ऐसे मजाक आपके साथ कर दिया और फिर आपका कंट्रोल एस भी दबा दिया, तब तो मतलब आपकी मतलब गांड ही फट जाएगी। आप समझ रहे हैं आपको साथ क्या हुआ है, मतलब आप इतना मेहनत से कोड लिखे, वो पूरा गया 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 कहीं पे पूरा एकदम। तब आपको यहाँ पे क्या, आपका अभी भी रिट्रीव करने का कोई मेथड है? अगर कंट्रोल एस दबा के मैं कैंसिल भी कर दूं ये विंडोज, तो फिर भी क्या आपका कोई रिट्रीव करने का तरीका है? हाँ, गिट से हम इसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने गिट विंडोज में, और पहले अपने हादसे को देखने के लिए हम यहाँ पे गिट स्टेटस दबाएंगे। गिट स्टेटस में देख रहा हूँ कि कुछ मॉडिफाइड न्यू फाइल नजर आ रही है। अब सिंपली हम दबाएंगे गिट चेकआउट -f, या फिर आप new.c फाइल नेम भी लग सकते हैं। -f में इसीलिए कर रहा हूँ, सभी फाइल्स अगर एक साथ आपके साथ बहुत सारे फाइल्स के साथ हादसा हो गया है तो आप -f से सारे फाइल्स को एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। आपने किया, देखिए चेकआउट हो गया। अब अगर आप गिट स्टेटस देखिए, आपके साथ वो हादसा नहीं है हुआ है, और आप अभी VS कोड में चेंज करके देख सकते हैं कि वो अभी पहले जैसा कोड हो जाएगा। तो देखिए फाइल आ गया है वापस एकदम पहले जैसा। तो यही था बस मेरा ट्रिक। अब जिन लोगों को गिट पहले से आता है आप एग्जिट कर सकते हैं वीडियो, बाकी लोग एंड तक देखें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो कि मैंने वो गिट स्टेटस वगैरह क्या किया है। देखिए अभी जो पहले दिखाया, बाद में दिखाया जो वर्किंग ट्री क्लीन, उसका मतलब अभी सारे फाइल्स अनमॉडिफाइड है। मैंने गिटहब से फाइल्स उठाए, अभी सारे फाइल्स अनमॉडिफाइड है, मैं मॉडिफाई करने के लिए तैयार हूं। अब मैं एक को 5 के जगह 4 कर दिया और फिर मैंने दबा दिया कंट्रोल एस। अब चलते हैं गिट विंडोज में। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस दबाऊं
फिर मेरा आएगा मॉडिफाइड दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, git add -a मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा फाइल्स है तो -a आप करके सारे फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लेके जा सकते हैं। मैं जो फ्लो चार्ट पहले बोला था वहां पे स्टेजिंग एरिया मेंशन किया था, वहां पे सारे फाइल्स चले जाएंगे। आप -a की जगह फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। अब स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद आप फिर से गिट स्टेटस में देख सकते हैं, आपको दिखेगा अभी मॉडिफाइड हो चुका है फाइल। अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट, मैं ये शॉर्ट में कर रहा हूँ, git commit -m और added, कुछ कमेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है। मैंने अगर ये लिख दिया, हो गया फाइल इंसर्शन 1 डिलीटेड। अब यहाँ पे अगर मैं फिर गिट स्टेटस देखूं, वर्किंग ट्री क्लीन, नथिंग टू कमिट। मैंने मतलब कमिट करके, आप अगर फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं मेरा पहले वाला, तो उस कमिट करके मैंने फिर से सभी को अनमॉडिफाइड फाइल में रख दिया है। अनमॉडिफाइड फाइल वाले कैटेगरी में सभी फाइल्स अभी चले गए हैं, मैं फिर से अभी गिटहब में अपलोड कर सकता हूँ। तो यही है गिट का कॉन्सेप्ट। मैंने एक ही वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया गिटहब का, आप कैसे अपने फाइल्स को सेव वगैरह कर सकते हैं, और आपको ये ट्रिक भी बता दी। तो बस इतना ही। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला वो कमेंट कर सकते हैं, नहीं मिला सीखने को तब भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ नया टेक्निक्स है आपके पास, आप डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल दे दिया हूँ, आप उसमें सेंड कर सकते हैं। और अगर आप KGP से है तो खड़गपुर का मैं ग्रुप्स में हूँ, आप मेरे को वहाँ पे DM भी कर सकते हैं। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर एक और बार।